हेलो दोस्त। आज देखेंगे बायोलॉजी का देखेंगे मास्टर वीडियो ऑब्जेक्टिव का। एक ही वीडियो में पूरा बायोलॉजी समाप्त। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो लेमार्क और ट्रेविनेनस ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेविनेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रस्टस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान की शाखा में जो कवक शास्त्र है उसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो किया था उस किसके द्वारा किया, उसे किसे कहा जाता है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो किया था वो ग्रीकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती पोमोलॉजी, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर की, फसलों की खेती एग्रोनोमी, ये सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो सब्जियों की जो खेती है और हॉर्टिकल्चर ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर और फसलों की खेती एग्रोनोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया हिस्टोरिया या हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका प्लांटरम पुस्तक का लेखक थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमलियम के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका पुस्तक का लेखक अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी है उसका जो शपथ दिलाया जाता है वो हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस कहलाता है, थियोफ्रेस्टस कहलाता है, हिप्पोक्रेटस कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उसका मतलब अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के इकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, मतलब जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है वनों के विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूल पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, या जूलॉजी और बायोलॉजी किसे कहते हैं। अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन जो संबंधित विज्ञान के अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन जो कहलाता है ड्रेंडोलॉजी। ड्रेंडोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडोलॉजी, इसे पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान जो कहलाता है वो वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे हम जंतु या बायोलॉजी में पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो था वो वनस्पति जो विज्ञान का जो प्रस्तुत किया था वो स्वीडिश के द्वारा किया गया था। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम स्वीडिश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होता है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फली जो होता है वो सहायक होता है, फली पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणुओं में एंजाइम नहीं होते हैं। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है उसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो चेचक के टीके का जो विकास किया था एडवर्ड जेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की अवधारणा की आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की अवधारणा की जो आकृति होती है वो होती है छड़ी रूप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है वो तपेदिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किसका वृद्धि करता है? तो जीवित शरीर में विषाणु ज्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में जो सहजीवी मिलता है वो यूक्रेला में सजीवी शैवाल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्र जो होता है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। बाकी हरी शैवाल कवक लाइकेन में उपस्थित होता है। मृदा की धान की पैदावार, मृदा मतलब मिट्टी की धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनीबीना है और पैदावार धान की बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम जो वगैरह होता है वो चना में पाया जाता है, वो खेत की पैदावार को भी बढ़ाती है। तो मुक्त जीवी अगर जीवाणु की बात करो तो एनाबीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला क्या है? तो इबोला जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से शैवाल की प्राप्ति होती है। लेमिनेरिया से शैवाल की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं वो जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु जो पाए जाते हैं वो कीट, शैवाल और कवक की तुलना में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक वायरस का प्रयोग किया जाता है।
विषाणु में क्या उपस्थित होता है? तो विषाणु में उपस्थित होता है न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? जो स्वपोषित होता है वो है सवाल। सवाल होता है स्वपोषित होता है तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध का खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। दूध का खट्टा होना बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग चेचक है और चेचक की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण है वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो एगार एगार जो तैयार होता है शैवाल के द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की सर्वप्रथम खोज की थी इवानोव्स्की के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो वनस्पति जगत के जो गैर हरित विषम पोषित पौधा है वह फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन एवं हेमोसेल्यूलोज की कोशिका कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो चारों में से कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, बाकी शैवाल और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटस में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफला विष किससे बनते हैं? एफला जो विष है वो बनते हैं कवक के द्वारा एफला विष बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो जो बीज बनते हैं वो किस पौधे में बनते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं और वह नग्न अवस्था के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है वो एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो जो SO2 होता है लाइकेन का सूचक होता है। लाइकेन का सूचक होता है SO2 प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का जो मेवा कहा जाता है चिलगोजा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस निकाला जाता है लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरेलाइड जड़ें जो पाई जाती है किसमें पाया जाते हैं? तो कोरेलाइड जड़ पाए जाते हैं साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से। पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से पाए जाते हैं पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? तो पेड़ के छाल पर उगने वाले लाइकोन को कार्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जो खाने योग्य कवक है वो एगैरिक्स है। एगैरिक्स है वो खाने वाले कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानी स्तर पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन का विकास होता है उसे सेक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त होती है? तो चिलगोजा प्राप्त होती है पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? तो विस्तृत स्पेक्ट्रम है वो उत्पन्न होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी को रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग जो खाते हैं इंडोकार्पस को सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसके ने पृथक किया था, मतलब अलग किया था? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को बॉक्समैन के द्वारा अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो मिर्गी आने पे हम मरमेलिया नामक लाइकेन से उसका औषधि प्राप्त करते हैं, मरमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म कहलाता है जिंकंगो। जिंक को जो है वह जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का जो रोग होता है वह स्थित होता है मूंगफली में। मूंगफली में टिक्का नामक रोग होता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो तेल प्रदूषण को नियंत्रित में जो होता है जीवाणु विकृति होता है, जिसे सुपर बग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों अब देखेंगे कोशिका विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं कि सेल नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो सेल जो है वो सर्वप्रथम दिया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण दोनों में अंतर देखा जाता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये दोनों को डिफरेंट होने का कारण है, तो दोनों का अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान का जो केंद्र है वह हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना जंतु विज्ञान को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रिओल है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से या वनस्पति कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है, सेंट्रिओल। बाकी सभी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए में रहता है? तो डीएनए में जो रहने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है वो डीएनए का अंग है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांग अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम है? तो अर्धपरागम कहलाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? तो कोशिका में राइबोसोम अगर नहीं रहेगा तब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, यानी प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का कौन सा कोशिका प्रोटीन के संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है? तो वो जो निभाती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोस एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण का मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो वह जो घटक है वो मैगजीन है। मैगजीन क्या करता है? एक ऐसा पोषक है जो पौधों की कोशिका भित्ति को एक दीवार या एक रूप प्रदान करता है, एक संरचनात्मक उसका आकार देता है। कौन देता है? तो पौधों की कोशिका भित्ति को आकार देता है मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी भोजन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण का क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है उसका आणविक नियंत्रण होता है एजिंग के द्वारा होता है, एजिंग कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। बताए थे कि डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में लवक नहीं होता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं होता, बाकी अंतःप्रजालक और गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया होता, बाकी लवक नहीं होता है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है सेंट्रिओल। सेंट्रिओल अलग करता है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से, जिसे सेंट्रिओल का मतलब होता है रिक्तिका, जो कि पौधों में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है, लेकिन विषाणु में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव का प्रयोग सर्वप्रथम पुरखंजों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं? तो पादप कोशिका में सभी पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका जिसे सेंट्रिओल कहते हैं, यानी ये सभी जो हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जीवन का भौतिक आधार यह कथन किसने किया था? तो हेक्सेले के द्वारा बोला गया था कि जीव द्रव है जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, या पाए जाते हैं अवर्णीय लवक जड़ों की कोशिकाओं में। तो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं अवर्णीय लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्वितीय हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो डीएनए का जो द्वितीय हेलिक्स है वो सर्वप्रथम प्रभावित किया था वाटसन एवं क्रिक ने, यानी डीएनए का वर्गीकरण अगर देखेगा तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो होता है जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे हम पादप का आकार से संबंधित उसकी आकार की उसकी संरचनात्मक संरचना से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है वो जड़ नहीं है, एक प्रकार की तना है। बाकी गाजर है जो जड़ है, शकरकंद है जो एक प्रकार का जड़ है, और मूली है जो जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तकोबी खाद्य पदार्थ का संग्रह क्या कहलाता है? पत्तकोबी खाद्य प्रकार का जो संग्रह है वो एक प्रकार का पत्तियां है, और फूल गोभी है वो एक प्रकार का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा परागकण क्या कहलाता है? जल द्वारा परागकण जो कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली है एक प्रकार का जल परागन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो पौधों का प्रतिरोपण करके जो खेती की जाती है वो प्याज की है, यानी प्याज की जो किया पौधा रोपा जाता है और नीचे में उसका फिर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी निम्नलिखित के भागों में से कौन सा घट में रूपांतरित होता है? तो जो घटपर्णी है वो एक घट से दूसरे घट में रूपांतरित होता है, इसलिए उसे घटपर्णी कहते हैं। और घटपर्णी जो होता है और घट के रूप में रूपांतरित होता है पत्ती होता है, या पत्ता बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होता है? तो जड़ के मूल के शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग में सर्वाधिक वृद्धि होता है। मूल जो होता है उसके शीर्ष के ठीक पीछे वाले भाग सबसे ज़्यादा वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो किसका तने का रूपांतरण नहीं होता है? तो शकरकंद का कंद
शकरकंद का कंद का रूपांतरण तने के रूप में नहीं होता है, बाकी आलू का कंद तने के रूप में रूपांतरण होता है। प्याज का जो बल्ब होता है वो तने का रूपांतरण के रूप में होता है। अरबी का घनकंद होता है तने के रूप में रूपांतरण होता है, लेकिन शकरकंद का कंद है वो तने के रूप में रूपांतरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में कीट के द्वारा परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है? तो बीज रहित प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा। हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो घटपर्णी जो है एक प्रकार का कीटहारी पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटाई जड़ी जो है क्या कहलाती है? तो वह स्तंभ मूल कहलाता है। स्तंभ मूल कहलाता है। पेड़ के जड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ जो है स्तंभ मूल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? तो अदरक जो है वो एक प्रकार का तना है, बाकी गाजर शकरकंद ये सब जो भी है वो एक प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेचक फलनीय है? मतलब उसका निषेचन नहीं किया जाता है, अनिषेचक फलनीय है, तो वो है केला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनानास किस प्रकार का फल है? तो अनानास जो है एक प्रकार का साइकोनस नामक फल है, इसे पाइनएप्पल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो शंक्वाकार जड़ जो है वो प्याज वो गलत है। शंक्वाकार जड़ प्याज है वो गलत है, बाकी तर्क रूपी जड़ वो मूल्य है और जड़ के रूप में होता है, और कुंभी रूप जल शलजम है, और श्वसन मूल जो है वो मैंग्रोव पौधे हैं। बाकी शंक्वाकार जड़ जो है वो प्याज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तने के रूप में कौन सा रूपांतरित होता है? तो ना आलू जो है वो रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो वह सेब में होता है। सेब का पूरा भाग खाया जाता है, इसलिए उसे गुद्देदार थैलेमस भाग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केला बेरी बेरी, केला खाने से बेरी बेरी ये सुटेबल नहीं है, मतलब सही सुटेबल है। बाकी आम बेरी, सेब ध्रुव और टमाटर पोम ये सारे सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला बेरी बेरी या केला बेरी ये सुमेलित है। किस पादप में तना का संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है? तो तना का संचयन और चिरकालिकता का जो कार्य करता है वो करता है हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होता है? तो वह एक छायादार जड़ होती है पान की पत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकरण होता है? तो न्यूनीकृत जो होता है वह शुष्कोभिद नामक पत्ती में होता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पांग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होता है? तो कैक्टस में शूल का जो रूपांतरण होता है पत्ते के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो जो फूलों के बारे में सही उभयलिंग है वो केसर और अंडे दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किस में मिलता है? तो जो भ्रूण मिलता है वो बीज में भ्रूण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलगोभी में पौधों का उपयोगी कौन सा भाग है? तो पौधे जो फूलगोभी होता है वो एक प्रकार का फूल होता है, ताजा पुष्प समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव, प्रजक,
अंकुरन किस में पाया जाता है? तो सजीव प्रवर्धक होता है, वह राइजोफोरा के रूप में पाए जाते हैं, उसी रूप में वो अंकुरन होता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा जो पुष्प है वो रेफलेसिया का पुष्प कहलाता है। रेफलेसिया का पुष्प। समानता अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, बिना प्रकाश के भी आप अंकुरन कर सकते हैं, लेकिन हवा, ताप और जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, आवृत्त बीजों की वर्गीकी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी का जो जनक कहलाता है, लिनियस को कहते हैं। लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? जो भोजपत्र उत्पन्न होता है वो बटुला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो मटर होता है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है, मतलब वो फसल जो होता है वो जो मिट्टी होता है उपजाऊ मिट्टी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी गई थी लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलगोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? फूलगोभी का जो पुष्पक्रम भाग है यानी पुष्प वाला भाग है उसे खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस कुल से संबंधित है? जो आलू है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? जो पौधे के जो बीजों से कॉफ़ी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रयोगों में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो लौंग जो है फूलों की कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन किस कुल का पौधा है? जो बैगन है वो सोलेनेसी कुल का पौधा है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सिनकोना जो है वो छाल से प्राप्त की जाती है। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस एक प्रकार का घास के जात की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अनाज वाले पौधे ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी का चूर्ण टर्मेरिक पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो टर्मेरिक पौधे के शुष्क प्रकंद से हल्दी प्राप्त होती है। तो हल्दी एक प्रकार का प्रकंद है, उसी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन किस बीज से प्राप्त होती है? तो जैव ईंधन होता है जैट्रोफा नामक बीज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल बीज यानी ऑयल का सीड्स जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो तेल बीज प्राप्त होती है क्रूसीफेरी से तेल बीज प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो शाकीय जो होता है उसे हम आंवला को एक प्रकार से शाकीय भारत का डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग को बेलाडोना औषधि कहते हैं? तो पत्तियों, जो एट्रोपा बेलडोना के जो पत्तियां होती है उसे हम बेलडोना औषधि कहते हैं। बेलडोना के पत्तियों को बेलडोना औषधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर का जो रंग तो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है यानी गाजर में कैरोटीन नामक पाया जाता है, उसी कारण उसका रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफेड्रा पौधों का कौन सा भाग एफेद्रिन औषधि उत्पन्न करती है? तो एफेड्रा पौधे का जो तना वाला भाग है, एफेड्रा एफेड्रा पौधे का तने वाले जो भाग है उससे औषधि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न रेशों में से कौन पौधे का तने का मतलब उत्पाद नहीं है? तो निम्न रेशे में से किस रेशे का? तो कपास के रेशे से पौधे का तने का उत्पाद नहीं है। कपास एक प्रकार का तना नहीं है। बाकी पटसन, जूट, सन ये पर तने का उत्पाद होती है। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? पांच जगत का जो वर्गीकरण किया था वो विकेटर के द्वारा किया गया था। विकेटर के द्वारा पांच जगत का वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर मसाला बनाने के लिए किस पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का जो मसाला है वो पौधों के वर्तिकाग्र का जो भाग है उसी के मसाले के रूप में उसका लाया जाता है। तो स्टिग्मा जो होता है वो केसर के मसाले के रूप में उसका उपयोग किया जाता है वर्तिकाग्र वाले भाग को। दोस्तों अभी हम देखेंगे पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन। बोल रहा है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? यदि संसार के ऑक्सीजन अगर मर जाएंगे तो सभी जंतु मर जाएंगे। इसीलिए संसार के किसकी कमी के कारण? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो सबसे स्थिर पारितंत्र है वो महासागर है जो एक पारिस्थितिकी का एक भाग है। कौन है? महासागर और सबसे अधिक पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रों तत्वों के जो चक्रण है उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो जो नाइट्रोजन है वो हरित गृह गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सभी गृह गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी किसने? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो शब्द दिया था वो टेंसले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको जो आंदोलन शुरू हुआ तो वन के कटाई से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में यह एक बंद तंत्र होता है, यह बात सही नहीं है। बाकी पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र होता है और यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, लेकिन यह एक बंद तंत्र नहीं होता, यह एक स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटक कौन से हैं? तो इसका जो दो घटक है जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो जो पौधा होता है वो करील है, वो एक प्रकार का मरुद्भिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? और जब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटने का कार्य से पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ता है। बाकी आप वन रोवन सामाजिक वानिकी कुछ भी कीजिए उसमें पारिस्थितिकी का मतलब विकास होता है, लेकिन उसका संतुलन लकड़ी काटने से बिगड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण होता है वो घास, बकरी, मानव करता है, क्योंकि घास घास जो होता है वो बकरी के द्वारा खाया जाता है और बकरी के मांस मानव खाता है। इसी प्रकार से वह एक सीरीज श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? तो परितंत्र का अजीवीय जो घटक है वह जल है, बाकी ये सभी जीवीय घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवीय मतलब जिसमें जीव पाया, अजीवीय मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है वो हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है वो धान का खेत है, क्योंकि वो जो धान लगाता है वो मानव के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है धान का खेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के रूप में कौन सी श्रृंखला सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सही नहीं है। वो कौन सी श्रृंखला सही नहीं है? तो उत्पादक अपघटक उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक है वो सही श्रृंखला है, लेकिन ये सभी सही नहीं है। मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन होना है, उसके बाद उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब होता है लेने वाला, तो सबसे पहले तो उत्पादन होगा, उसको लेगा और उसको फिर खाएगा, मतलब उसको पचाएगा। तो सबसे पहले कोई सी चीज़ को, मतलब जैसे कि धान हुआ तो उत्पादक हो गया, धान को किसी ने खरीदा तो वो हो गया उपभोक्ता, और उसको खाना खा गया तो वो हो गया अपघटक। तो ये एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का सही सीरीज है, और इसी प्रकार से प्रोडक्शन चलता रहता है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो पर्यावरण से कार्बनिक कृषि है वो एक प्रकार से बहुत अच्छा कृषि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में किसका विवरण किया गया है? तो रेड डाटा बुक में संकटापत्र पादप और जीव तंतुओं का विवरण किया गया है। संकटापत्र पादप और जीव जंतु, उसमें रेड डाटा बुक में उसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो धारणीय विकास जो है वो किसके संदर्भ में? तो वह प्राकृतिक संसाधन के रूप में उसका संवेदनशील विषय का रूप माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होता है? तो सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादकों की होती है। प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है परितंत्र में। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो वनों का उन्मूलन, मतलब वनों की कटाई, उसका असंतुलन बिगड़ जाता है, उसे हम वनोन्मूलन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के समान ताप में वृद्धि। सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि के कारण एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण माना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष को मनाया जाता है? सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 को। किस डेट को मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मैनग्रोव पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए रंध्र किसका प्रमुख लक्षण है? तो न्यूनीकृत जो पत्तियां होता है उसको विविध कहते हैं, धसी हुई पत्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा गैंडों के लिए जाना जाता है। काजीरंगा असम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? जो परावैंगनिक किरणों से बचाता है उसे हम फाइकोसाइनिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है? तो जो वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है वह कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वायुमंडल का प्रदूषण नहीं है।
बाकी जो भी है वो वायुमंडल का प्रदूषण है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी वायुमंडल का प्रदूषण है, लेकिन CO2 वायुमंडल का प्रदूषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा उनकी जांच की जाती है। बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है वो है बाहित मल। बाहित मल वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो जो गैस है वो सर्वाधिक प्रभावित करती है वो SO2। CO2 जो है वो हरित ग्रह में सर्वाधिक योगदान उसी का रहता है। बाकी क्लोरोफिल, कार्बन, फ्लूओन और मीथेन इसका उतना योगदान नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है O2 की घुली हुई मात्रा से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि नदियों में जल प्रदूषण जो मापा जाता है O2 की घुली हुई मात्रा से। पोरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो पोरोक्सी एसिटिल जो नाइट्रेट है वो एक प्रकार का गौण प्रदूषक है, जिसे शॉर्ट में पैन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जैव निम्नीकरणीय जो है वो एक प्रकार का रबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को जो प्रदूषित नहीं करती है वह गैस है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीनपीस एजेंसी कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है, मतलब घटित नहीं है, विघटित है? तो वाहित मल। वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है H2 मतलब हाइड्रोजन। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो भी है वो वाहन का प्रदूषक भाग है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा का सौर के रूप में उसका प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होती है? तो उसके न्यूरॉन से संबंधित रोग होती है वह सीसा नामक प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है? तो ध्वनि जो सबसे ज्यादा होता है जेट उड़ान से ध्वनि प्रदूषण का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दबाव को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? तो वह जो वायु प्रदूषक है वह है कैडमियम। कैडमियम से क्या होता है कि जो दिल का संबंधित रोग है वो दाब को बढ़ा देता है। दिल संबंधी रोग कैडमियम के कारण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो जो गैस है वो वैश्विक उष्णता के लिए जाने जाती हैं CO2 और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर शब्द का जो प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह एक हीमोग्लोबिन के संयोग से बनती है। हीमोग्लोबिन के संयोग से बनती है, इसीलिए एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपोलिटन नगरों में जो मेट्रोपोलिटन नगर है जहाँ पे मेट्रो चलती है उसमें प्रदूषण का मेन कारण क्या है? तो स्वचालित वाहन के कारण वहाँ पे प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो सूर्य से जो आने वाले पराबैंगनी जो हानिकारक पराबैंगनी है उससे उत्पन्न होती है त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है, या त्वचा की कैंसर होती है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकित्यमता रोग होने का कारण क्या है? तो लोहे की खानों से मजदूरों में जो रोग होती है वह कौन सी किसके कारण होता है? तो सिलिका के कारण। यानी जहाँ पे लोहा से संबंधित लौह वाले एरिया होता है वहाँ पे सिलिका से उसकी रोग उत्पन्न होती है, जिसे लौह सकित्यमता रोग कहते हैं। किसके कारण? सिलिका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ, वो कैसे हुआ? तो जीवों के श्वसन से वायुमंडल में CO2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो है वो पर जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अब देखेंगे हम जंतु विज्ञान की शाखा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है पहली ओंटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी में वृत्त का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडिया पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है वह शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमेटोलॉजी तो हिमटोलॉजी जो है वह ऊतक से संबंधित है। ऊतकों को हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो टिश्यू कल्चर में आनुवांशिकी के लिए अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के जो अध्ययन है उसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एरेनियोलॉजी में मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी लेपिडेटेरियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन कहलाता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु और उसके आसपास के वातावरण के संबंधी अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति नियमों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऊतकों की रचना से संबंधित विज्ञान है वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वातावरण को सुधारने के से नस्ल सुधरना क्या कहलाता है? अगर उसके हम वातावरण को सुधारेंगे तो उसका नस्ल भी सुधर जाएगा। उससे अध्ययन जो कहलाता है यूथेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो उनकी त्वचा को अध्ययन करने वाले के हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इंटेमोलॉजी कहलाता है, कीटों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान के जो वैज्ञानिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज, तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। पुनरावर्तन सिद्धांत, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो पुनरावर्तन जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो किया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने पुनरावर्तन सिद्धांत किया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षण तकनीक, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वंशागति के नियमों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा इनमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वातावरण को सुधारने के नस्ल को क्या कहते हैं? तो यूथेनिक्स कहलाता है। अब देखेंगे आनुवंशिकी से संबंधित क्वेश्चन। एक जीन एक एंजाइम, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो एक जीन एक एंजाइम जो दिया था वो दिया था विडल व टेटम ने। विडल व टेटम ने दिया था एक जीन एक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? तो लिंग सहलगन जो रोग है वो वर्णांधता। लिंग सहलगन के मतलब होता है अनुवांशिक रोग। वर्णांधता का मतलब होता है अनुवांशिक रोग, मतलब अगर माता पिता को होगा तो वह अपने बच्चों को भी होने की संभावना रहता है, उसे हम वर्णांधता रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो होते हैं गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम उस तकनीक को प्रयोग कर सकते हैं कि वह पिता उसका कौन होगा, उसका हम डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। कहता है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन होता है? तो होता है एक्स वाई होता है, उससे हम लड़का पैदा होता है, उसका गुणसूत्र है। जिन शब्द का सबसे पहले किसने बनाया था? तो जिन शब्द को जोहानसन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो होती है ए और बी, उनकी वातावरण विभिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्याधि आनुवंशिक है? तो हीमोफीलिया जो है वो व्याधि आनुवंशिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 46। डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? तो विवादित जनकता के लिए। अगर कोई बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है, वो बोलता है मेरा नहीं है, उसकी मतलब जांच के लिए हम डीएनए उंगली छाप तकनीक का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है एक मानव के शुक्राणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए उंगली छाप का उपयोग किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो ये सभी माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए, सभी को पहचान के लिए उंगली छाप का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम को मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में एक्स वाई मतलब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से बालक का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अंशवक्ता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी इकाई है, तो आनुवंशिकी की जो इकाई है वह जीन है और जीनों से मिलकर जेनेटिक्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक के यूनिट अर्थात जीन जो होते हैं वो किस में उपस्थित होता है? तो गुणसूत्रों में जीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है यानी क्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए और प्रोटीन किस में होता है? गुणसूत्र में उपस्थित होता है। जीन में क्या होता है? तो जीन जो होता है वो डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो कहलाता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रयोग में लाए जाने वाले जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किया था खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का वर्तमान नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वर्तमान में जोहानसन, लेकिन सबसे पहले खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन को व्यस्त किया जा सकता है, तो उपयुक्त में से सभी तरह से उसको हम व्यस्त कर सकते हैं। आनुवंशिकी की इकाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, डीएनए का एक भाग उसके रूप में भी हम बोल सकते हैं, या उत्परिवर्तन का इकाई है उसके लिए भी हम कह सकते हैं। जीन को व्यस्त नहीं व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे मलेरिया परजीवी तथा अम्बीवा को किस मतलब जंतु के वर्गीकरण से संबंधित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी तथा अम्बीवा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी और अम्बीवा को प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल जो है वो एक प्रकार का समुद्री जीव है। प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से जो घरेलू मक्खी है वो कीट का उपयोगी नहीं है, बाकी रेशम कीट है, मधुमक्खी जो कीट का प्रयोग है, लेडी बर्ड है वो कीट का उपयोग है, लेकिन घरेलू मक्खी कीट का उपयोगी
नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो वास्तव में जो मछली है वो समुद्री घोड़ा वो वास्तव में एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृशंस प्राणी कौन सा है? तो नृशंस प्राणी जो है वो कछुआ एक प्रकार का नृशंस प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से अमीबा की जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो चिपटे कृमियों को प्लेटीहेल्मिन्थ्सिस के रूप के अंतर्गत उसको रखा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के रूप के अंतर्गत चिमटे कृमियों को रखा जाता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है वो एक प्रकार का मछली नहीं, बाकी सॉ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये सभी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में टीयर ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं होती है, बाकी जो भी पानी इसमें नहीं रहता है उसमें टीयर ग्रंथि, जैसे बैल, मनुष्य, कुत्ता ये सभी में टीयर ग्रंथि होती है, लेकिन घड़ियाल में टीयर ग्रंथि नहीं होती है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा में हिस्टोलिका जो पाया जाता है और आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सुअर के अधपके मांस खाने से फीता जो होता कृमि और मनुष्य के आंत में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है वो डंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री जो घोड़ा है वो मत्स्य का उदाहरण है। यह समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता है? तो वर्ण क्लिकवक के कारण उसका रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर में मलेरिया का परजीवी होता है यह रोनाल्ड रोन्स ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुओं में कौन सा वर्णक होता है? तो केंचुओं में होता है हीमोसाइनिन जो होता है वर्णक वो होता है केंचुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो तितली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो मलेरिया रोग जो होता है मादा एनोफिलीज के मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो होता है इनाइनोमेंटा के कारण होती है। इनाइनोमेंटा संघ का प्राणी है कौन? तो तारा मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मछली मतलब वास्तविक मछली है? तो फ्लाइंग फिश जो है वो एक प्रकार का वास्तविक मछली है, लेकिन सिल्वर क्रेफिश, कटल फिश ये वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली फ्लाइंग फिश है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है वो एक विशालतम जीवित पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन जो चिड़िया है वो पाई जाती है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पक्षी के दांत होते हैं? तो आर्किया पटेरिक्स पक्षी में दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो मछली स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल स्तनधारी सबसे बड़ा विशालतम है। होमो सेपियंस में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आधुनिक मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसिडम के कारण, जिस प्रकार से तितली का भी चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देता है कंटीला चिंटीखोर, बाकी सभी अंडे देते हैं और ये जंतु ये जो है बच्चे देते हैं। निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे जो बड़ा बंदर है वो बैबून, बैबून सबसे बड़ा बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है? तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित क्वेश्चन। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट, वो इससे एनर्जी प्रोवाइडेड होती है जिस वह ईंधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज, ग्लूकोज को पीने से इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए एथलीट लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। निम्न शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन, इसीलिए इसे हम शरीर को संरचना बनाने में इसको हम प्रयोग करते हैं, उसको आकार देने में प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, इसे मसल्स बनता है। अगर प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी दूध, मांस और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? अगर प्रति ग्राम की बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट से। ये अभी कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा, लेकिन प्रति ग्राम में अगर पूछा जाए तो प्रति ग्राम में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो वसा में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वसा होगा। 1 ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा बोले तो किसमें होगा? तो वसा में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन को प्रतिपादित किया था फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो है गाजर, गाजर में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, तो विटामिन ए जो पाया जाता है वो मानव शरीर के यकृत में पाया जाता है विटामिन ए, वहीं वो भंडार के रूप में जमा होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है जो आँखों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो निम्नलिखित में से आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होती है? तो शरीर में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, बाकी विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए शरीर में पाया जाता है। जमा होता है मतलब उसका भंडार होता है, बाकी पाया सभी जाता है लेकिन उसका भंडारण यानी वो जमा नहीं होता है, लेकिन विटामिन ए, सी, ई जो होता है वो शरीर में जमा होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होता है विटामिन बी और सी, लेकिन बी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दोनों होगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वसा में बोलेगा तो ए डी ई के वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। लेकिन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में विटामिन डी जमा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो तक्षशिला से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन जो ई है वो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में सहायक होती है, इसलिए विटामिन ई को खाना चाहिए। विटामिन ई से संबंधित जो भी स्रोत है उन्हें लेना चाहिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कैल्शियम के दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। कैल्शियम के कारण कमी के कारण दांतों का क्षय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति से है? तो दांतों का जो विकृति से फ्लोरीन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरीय खरपतवार जो होता है वो आयोडीन का उसका एक मुख्य स्रोत होता है आयोडीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन जो पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होती है? तो पालक से मनुष्य में लोहा की प्राप्ति होती है। किसके भरपूर लौह तत्व पाए जाते हैं? तो हरी सब्जियों में लौह तत्व ज़्यादा पाए जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित होती है? तो वह मैसूर में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत जो होता है उस प्रभावित होता है। आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो आंख की दूरदृष्टि बीमारी के कारण नेत्रगोलक का छोटा हो जाता है। हैजा का क्या कारण है? तो हैजा नामक बीमारी जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है और हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो विटामिन में फोलिक अम्ल पाए जाते हैं। फोलिक अम्ल जो है वो एक प्रकार का विटामिन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो अगर सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया जो है यौन से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाती है केसिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, यानी पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। यकृत पीलिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त आपूर्ति नहीं, यानी हृदय में अगर रक्त नहीं पहुंचेगा तो दिल का दौरा हो जाएगा। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा नामक रोग होता है। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के लिए आंवला का उपयोग किया जाता है, जिससे स्कर्वी रोग यानी दांत की रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर, अभी देखेंगे हम जंतु से रिलेटेड क्वेश्चन। बोल रहा है हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मेयर ने, और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? मेयर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो वह एपिथेलियमी ऊतक जो है वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है, एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दांत का जो शिखर होता है वो एनामिल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथेलियमी जो ऊतक होता है वो घाव भरने में सहायक होता है। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो गर्म रखने के लिए वसामय ऊतक सहायक होता है, यानी इसलिए वसा खाने से क्या होता है? ठंडा कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊतक को नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो नख नाखून जो होता है और जो सींग होता है वो केराटिन की बनी होती है। किसकी? केराटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन जो होता है वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट का कुब्बड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का जो कुब्बड़ का जो हिस्सा होता है वह वसामय ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा वसा ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया था? तो आरएच कारक ने बंदर नामक जानवर से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के कुछ ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में उसका विभाजन नहीं होता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं? तो एपिथेलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है किस पे? तो तलवे पर। किस पर होती है? तलवे पर सबसे मोटी त्वचा होती है। बुढ़ापे में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो उपज मृय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो तंत्रिका तंत्र कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन की। न्यूरॉन की जो एक न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से, अस्थि मतलब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, उसे लिगामेंट कहते हैं। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? तो मास्ट कोशिकाएं संयोजिक ऊतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? तो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण प्लूरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दांत मुख्य रूप से बने होते हैं तो डेंटाइन के बने होते हैं दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि रज्जु, जो नाभि रज्जु है वह प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत होती है तो किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक का मौत होते है उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है तो रक्त एक प्रकार से संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन। तो बोल रहा है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है तो मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में मतलब बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती हैं तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है तो अस्टेपी, जो कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है तो ह्यूमरस है, वो मानव के शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है तो जांघ की जो हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी होती है जिसे फीमर कहते हैं। अस्थि में कौन सा लक्षण सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो अस्थि में कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं और यही कैल्शियम फास्फेट के कमी के कारण पैरों में हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन अधिकांश किस भाग में होता है तो मनुष्य का जो पाचन सबसे ज़्यादा होता है पूरी भोजन का और सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है तो टाइलिन के द्वारा मुख में शर्करा का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं तो अधिकतम जो पोषक तत्व है वो रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है तो स्टार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो प्रोटीन का पाचन उदर यानी पेट होता है से प्रारंभ होता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो पाचन की क्रिया के दौरान प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है तो पित्त जो होता है वो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है तो सोते समय रक्तचाप जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का जो कार्य करता है वो तिल्ली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है तो सभी जगह, फेफड़ा में भी होता है, यकृत में होता है, किडनी में होता है, सभी जगह शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण
रक्त जो होता है वो लाल होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं? तो फुफ्फुस शिरा जो होता है साफ रक्त को यानी शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन लोहित ले जाता है लोहित कोशिकाएं के द्वारा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उत्पन्न होती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है वो पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस जो महिला है वो जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम दिमाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब जो पौधा है जो जंतु उसके रोगों से संबंधित। तो बोलता पहला क्वेश्चन है, अग्नि रज्जा रोग होता है वो किससे संबंधित है? तो अग्नि रज्जा रोग जो है वो सेब में पाया जाता है, वह सेब से संबंधित है अग्नि रज्जा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? तो गन्ने का जो लाल सड़ांध होता है अकोलेटोट्राइकम फैलकेटम के कारण होता है। कोलेक्टोट्राइकम फैलकेटम के कारण गन्ने का लाल सड़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग किसके लिए उत्तरदायी है? तो टिक्का जो रोग होता है वो सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होता है। सर्कोस्पोरा परसोनेटा के कारण होता है मूंगफली में टिक्का रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होता है? तो बाजरे के जो ग्रीन ईयर रोग होता है वो अस्केलेरोस्पायरा ग्रेमिकोला कवक के कारण होता है। अस्केलेरो अस्पोरा ग्रेमिकोला कवक के कारण होता है ग्रीन ईयर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में होने वाला उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके लिए है? तो आलू में होता है अंगमारी रोग, वो होता है फाइटो इन्फेस्टेंस के कारण। फाइटो इन्फेस्टेंस के कारण होता है अंगमारी रोग जो आलू में होता है। वायुतक पाया जाता है किसमें? तो वायुतक हाइड्रोफाइटस में पाया जाता है। वायुतक किसमें पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किड में बिल्लामेन उत्तक पाया जाता है। तो आर्किड जो होता है वो बिल्लामेन पाया जाता है मूलों में आर्किड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी सहायक सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है? तो अंतःरंभीय एधा की वृद्धि सक्रियता के कारण, अंतःरंभीय एधा की सक्रियता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय नहीं होती है क्योंकि वह स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है उनमें, इसीलिए वह वार्षिक विलय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है? जो जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? तो बंदर उसका निकटतम प्राणी है, वहीं से उन्हें
आरंभ हुआ है। मनुष्य में अवशेषी अंग है, तो मनुष्य में कर्णपल्लव पेशियां जो है वह एक प्रकार का अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों के विकास की दृष्टि से सैलामैंड्र, अजगर और कंगारू जो है वो अनुक्रम जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून किन इनके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? किनके द्वारा? तो लामार्क के द्वारा प्रयोग और अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक है वह फफूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो पौधों का जो रोग है उसके लिए प्रतिरोधी जंगल किस्म के प्रजनन करा के उसके हम प्रतिरोधी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की इतना ही। और आप पूरी बायोलॉजी को आप देख चुके हैं, तो पूरी बायोलॉजी समाप्त हो गई है। तो आप लोग संयम पाठशाला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।